की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी महादयालु, महाउपकारी, परम विवेकी, सत्यबोधदाता हुए। सदगुरुदेव ने जो भी कहा शब्द अपने मुख से तौल करके कहा, विचार करके कहा। बिना विचारे एक भी शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब जी नहीं बोले। साहब ने कहा है कि माया भी गुरबा लोग फंदा में फंसा रहे हैं और इधर विषयी पुरुष फंसा रहे हैं। एक समाना सकल में सकल समाना ताय, कबीर समाना बूझ में जहां द्वितीया ना। ये ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि एक ब्रह्म सकल संसार में समाया हुआ है और सकल संसार एक ब्रह्म में समाया हुआ है। जल तरंग न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय, बसन पुत्री न्याय, घट मृतिका न्याय। बता बता करके सारे संसार को परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार अद्वैत उपदेश वेद ने कहा और सोई बूझ में अनुमान में जीव समाया, जहां द्वितीया नहीं। अद्वैत में अपने आप को भूल गया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, मिथ्या धोखे को दूर करो। यदि मिथ्या धोखे को दूर नहीं करोगे तो ये मायावी गुरबा लोग आप लोगों को नचाते रहेंगे। आवे जावे सोई माया सदगुरुदेव बताए, गुरबा लोगों के चक्कर से फंदा आज छुड़ाए। आवे जावे सोई माया, जो पास में आती है वो माया है और पास से चली जाती है वो भी माया है। जो न आवे न कभी जावे वो अपना स्वरूप है। अपना निज का जो ज्ञान है वो न कहीं आता है और न कभी कहीं जाता है। जीव का ज्ञान का समय संबंध है और जो बाहरी वस्तुएं सब मिलती बिछुड़ती रहती हैं। स्त्री मिलती है बिछुड़ जाती है, पुत्र मिलता है बिछुड़ जाता है, भाई मिलता है बिछुड़ जाता है, माँ बिछुड़ जाती है, पिता बिछुड़ जाते हैं। लेकिन जो अपना निज का ज्ञान है वो कभी बिछुड़ता नहीं। ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कराए और धोखे से हम लोगों को बचाए। तो हे संतो आवे जाए सोई माया है। कर्मानुसार अध्यासवश गर्भवास में रहकर शरीर बना करके स्थूल देह लेकर के योनि द्वारा जो जन्म लेकर आया और सदा इसी प्रकार आता जाता है, जन्म लेकर आता है और आयु पूरी हो जाने पर शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म देह को लेकर विषय संस्कार के द्वारा पुनः चारों खानियों की यात्रा के लिए चला जाता है। सो क्या है? वही माया है। माया का गुलाम होकर यह जीव दुख पाता रहता है। जो दुख कौन समझे वही तो बद्ध जीव है। जो दुख में ही समय बिता देता है, दुख ही को सुख मान लेता है। दुख को कौन जानता है? ये चेतन जीव ही जानता है। लेकिन इतना फंस जाता है कि उस दुख को छोड़ नहीं पाता, दुख के कर्म करता ही रहता है। इस सारे भेद को सदगुरु देव बता दिए। माया में फंस के ही जीव आता है और माया में ही फंस कर जाता है। इसे पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। इसे पता ही नहीं चल रहा है कि खास फंदा क्या है। भ्रम भूल कल्पना में और मोह ममता आसक्ति में अंधा है। गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर पूरी दया की है।
गुरबा लोगों का चक्कर सारा बता दिया और छूटने की युक्ति भी बता दी। फिर भी यदि कोई सुंदर जीवन ना बना पाए तो सदगुरु देव क्या कर सकते हैं। फंदा फंदा सब कहें पर फंदा न कोई जानता। फंदा फंदा सब कहें पर जानत कोई ना है। कही कही फंदा में परे विषय कुंड में नहाए। योगी लोगों के फंदे में योगी लोग मरे। फंदाओं का नाम तो लेते रहते हैं लेकिन फंदाओं को त्याग नहीं पाते। फंदाओं कोई त्यागता नहीं लेकिन कहते रहते हैं, कोई नहीं त्यागता। क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि फंदाओं को जानते नहीं। कहते खूब हैं कि फंदा से छूटना है लेकिन छूटने की जगह फंदा में पड़ जाते हैं। विषय कुंड में नहाते रहते हैं। पूजा लकड़ी खूब करते हैं। पूजा जड़ की करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। सुंदर जीवन नहीं हो पाता। एक ब्रह्म सकल संसार में समाया हुआ है, ऐसा मायावी गुरबा लोग कहते हैं। इतना ही नहीं, फिर यह भी कहते हैं कि एक ब्रह्म में सारा संसार भी उसी ब्रह्म में समाया हुआ है। जैसे जल से तरंगे न्यारी नहीं होती, स्वर्ण से भूषण न्यारे नहीं होते, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से जीव न्यारा नहीं होता। ऐसा खेल है ब्रह्मवादियों का। जब तक इस खेल में जीव फंसा रहेगा तब तक धोखा ही खाएगा। सुंदर जीवन नहीं होगा। राम की भक्ति में फंसे राम राम रट लाए। राम काम नहीं आएगा, हाथ मले पछताए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार अंधा है। सबके सब माया के गुलाम हैं। माया भी गुरबा लोगों के गुलाम हैं, स्त्रियों के गुलाम हैं। एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाय। जैसा सींचे मूल को फूले फले अंगाय। सदगुरु कहते हैं कि इन मायावी गुरबा लोगों ने सारे संसार को धोखा दिया है। इस एक मन को साधा। तीन ने अष्ट सिद्धि 9 निधि सब साधा। अगर मन को नहीं साधा और अनेक मंत्र तंत्र आदि साधना करने लगा ताकि पीछे मन अपने एन में से निकल गया, तब एक भी फल होने का नहीं। क्योंकि सकल रिद्धि सिद्धि आदि फल का कारण मूल मन सो सदा एकाग्र करके विचार रूपी जल से सींचना तो सब फल फूल सहित तृप्ति हो जाए, प्राप्त हो जाए। सदगुरु देव जी कहते हैं ये सारी मिथ्या कल्पना है। इन मायावी गुरबा लोगों ने ऐसी आग लगाई है सारे संसार में कि सारा संसार भाग भाव कह के जल रहा है। बचना कोई नहीं चाहता। धोखे में सारे संसार के लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं आज जगो, बचो जलने से, काम की अग्नि से, क्रोध की अग्नि से, मोह की अग्नि से, लोभ की अग्नि से।
दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। और आप दूसरे के चक्कर में फंसते हो, इसलिए अपने आप को नहीं जान पाते। जय बन सिंगन संचरे पंछी ना उड़ जाए, सोबन कब्र नहीं दिया शून्य समाधि लगाए। सदगुरुदेव गुरुमुख से समझाते हैं कि माया ने उपदेश किया कि एक मन को जिनने साधा लय किया सोई ब्रह्म हुआ। और ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ब्रह्म होगा कहां से? ब्रह्म तो भ्रम है, धोखा है। इस धोखे को अपने अंदर से दूर करो, तब जहां सिंह जीव का संचार नहीं और पंछी मन भी जहां उड़ जाए, सकल धोखे से न्यारा हो जाए, तब ये जीव स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र होता नहीं। और मन वाणी की भी जहां पहुंच नहीं, और तहां योगी लोगों ने शून्य समाधि लगाए के ब्रह्म की खोज की। राजयोग हठ योग विधि से मन को लय किया, उन्मुनी अवस्था लेके ब्रह्म की वार्ता करने लगे। ये सारा धोखा इन्हीं को खाएगा। उल्टा वाण पारधी लागे, सूरा हो सुबुझे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि उल्टा बाण ही पारदी में शिकारी में लग गया। अब क्या करे, वो तो मरना ही पड़ेगा उसको। तो ये भ्रम मनुष्य के हृदय से उठा और मनुष्य को ही परेशान कर रहा है। यदि आज इस भेद को कोई जान ले तो बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। सबके सब धोखे में ही भूले हुए हैं और धोखा सबको नचा रहा है। ये नाच रहे हैं, नाच नाच करके मर जाएंगे, कूद कूद करके मर जाएंगे। उछल कूद करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, नदी नालों को नहाते रहते हैं और जयकारे भी लगाते रहते हैं। बोल गंगे माई की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोल नर्मदे मैया की जय। वो बोलते हैं, और जिस माँ से जन्म लिए, इसका दूध पिए, इसे टट्टी पेशा साफ करवाए, उसकी जय नहीं बोलते। कितने बदमाश लोग हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकालो, तो बच सकते हो। सांच कहूं तो है नहीं, और झूठे लागू प्यार, और मोसर ढारे ढेंकुली, सींचे और रखी क्यार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अब योगी लोगों ने जो ब्रह्म सिद्धांत किया है सो कछु सच्चा नहीं, मिथ्या धोखा है। मैं सांच कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। इस भेद को जो समझ लेगा वो धोखे से बच जाएगा। सांच कहूं तो है नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, झूठे ही लागू प्यार। और ये झूठा लोगों को ये झूठी बातें प्यारी लगती हैं, और झूठा उपदेश इन झूठे लोगों को प्यारा लगता है। अब योगी लोगों ने जो ब्रह्म सिद्धांत किया है वो मिथ्या धोखा है, कुछ सच्चा नहीं है। परंतु बिना पारख जगत को मिथ्या धोखा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लगता है। ताते मेरे सिर ढेंकुली ढार के औरन की क्यारी सींचते हैं। मेरे पास में आकर के धोखे को प्रकट करते हैं, धोखे की बातें पूछते हैं। अब मैं धोखे में तो फंसा नहीं सकता। सदगुरुदेव कहते भैया, धोखे से अलग रहो, अपने बाजू बल का भरोसा करो, अपनी कमाई का भरोसा करो। कोई देवी देवता आपको अन्न जल नहीं देगा, क्योंकि आप धोखे के देवी देवता माने। या का अभिप्राय ऐसा है कि गुरु के शिष्य कहलाते हैं और गुरु के सिर पर मुक्ति का बोझा देते हैं। गुरु के ऊपर देते हैं कि हमारे गुरुजी हमारी मुक्ति करेंगे। अरे गुरुजी मुक्ति नहीं करेंगे, गुरुजी तो मुक्ति की राह बताएंगे, युक्ति बताएंगे। यदि उनके अनुसार चलोगे तो मुक्ति होगी, और नहीं चलोगे तो पड़े पड़े नरक में सड़ जाओगे। लेकिन बोझा गुरु के ऊपर डालते हैं। गुरुजी जाने कल्याण होगा कि नहीं, गुरुजी जाने। चोरी करो आप और गुरुजी जाने, हिंसा करो आप, गुरुजी जाने, विचार करो आप और गुरुजी जाने। ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु तो छूटने का मार्ग बता सकते हैं, छूटने का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते।
और धोखा, अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास, वाणी दृढ़ करते हैं। तो मुक्त कैसे होवेंगे? कभी नहीं हो सकते। मुक्ति का नाम लेने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। भोजन का नाम लेने से किसी का पेट नहीं भरता है। जल का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती। ठीक इसी प्रकार से गुरु का उपदेश सुनने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। उपदेश के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु तो दया करके भव से छूटने का उपदेश बताते हैं। यदि शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार चलेगा तो कल्याण होगा, और यदि नहीं चलेगा तो कभी तीनों काल में कल्याण होने वाला नहीं है। खाली कोरे गाल बना जाने से कुछ होने वाला नहीं। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं गुरुमुख से समझाते हुए कि बोल तो अमोल है, जो कोई जानेगा, पहचानेगा, सही चलेगा तो बचेगा। या को मोल कुछ नहीं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य सब इस बोल की निछावर है। पर जो कोई जान के बोले कि गुरु क्या पदार्थ है, गुरु के अर्थ को समझे, गु कही अंधकार, कही प्रकाश, जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर लाए, समझा में दया करें, वो उनको गुरु कहते हैं। लेकिन लोग गुरु बना लेते हैं, कंठी ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा कल्याण हो गया। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। खाली उपदेश सुन ले, ग्रंथ पढ़ ले, कंठी गले में डाल ले, इससे कल्याण नहीं होगा। वो तो जैसा पारक का उपदेश दिया सदगुरु श्री कबीर साहब ने, उसी अनुसार चले तब कल्याण होगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया मेरे अनुसार चलोगे तो कल्याण होगा, और नहीं चलोगे तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा निछावर ये में करना कि गुरु कहिए जो कभी चलायमान ना होए, और जाको पाए कसर खोट धोखा, आदि अंत मध्य सब परखने में आवे, सोई पारख गुरु। ऐसा हृदय में विचार करके तौलना। जो किसी के हिलाए ना हिले, उसके सामने सकल पद हिल जाए। अतिशय गुरुबा होए सो गुरु पद, जो भारी वजनदार, ऐसा तौल के आप उस पर स्थिर हो। तब मुख बाहर आए तो ताका नाम स्मरण अमूल है। अगर कोई बात किसी से कहनी होए, बोलनी होए, तो तौल के बोले, विचार के बोले, हृदय में संभल करके तब बोले। उसका महत्व है बात को तौलना कि ये बात बड़ी वजनदार है कि हल्की है। किसी के हिलाए हिलने की नहीं, और जो दूसरे के हिलाए हिल जाए सो हल्की बात, और दूसरे के हिलाए ना हिले वो भारी बात। उसे जान के दूर करना, कपट को दूर करना, मुख बाहर निकालना नहीं। धोखे के वचनों को, भूल के वचनों को, हिलने वाले वचनों को कभी अपने अंदर नहीं आने देना। गुरु शब्द ज्ञान के मुख बाहर निकालना, सोई शब्द अमूल है। बोल तो अमूल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बिल्कुल तौल करके, विचार करके रखे, तब ही बार आने दे, नहीं तो धोखा खा जाएगा। इसलिए धोखे से बचो, भ्रम से बचो, भूल से बचो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार से बचो, झूठी मानंदी से बचो, पत्थरी पत्थरों की पूजा उससे बचो, और चोर, लफंगा, ज्वारी, लवारियों के चक्कर से बचो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसा उपदेश है बंदीखोर सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।